आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.9 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं हम लोग। यहां पर है cos की पावर 5 और डिनोमिनेटर में है sin x। अब आप cos x को रखेंगे तो sin x मिलेगा, लेकिन ये नीचे है। sin x को अगर आप t रखेंगे तो cos x मिलेगा, लेकिन बाकी जो पावर 4 है उसका क्या करेंगे? तो बाकी जो पावर बनता है उसको हम अलग कर लेते हैं। कैसे, इसको समझिए। इंटीग्रेशन और dx साइन साथ में चल रहा है, अभी केवल आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए। ये जो cos की पावर 5 है, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को ये ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। यहां पर क्या करेंगे, इसको cos की पावर 4x लिखेंगे और cos x लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये 1 है पावर, इसकी 4 जुड़ जाती है, इसीलिए ऐसा है। नीचे डिनोमिनेटर में अपना sin x चले दीजिए, और जैसे जैसे मैंने शुरुआत में चर्चा की कि sin x को हम t रखते ही हमें cos x मिल जाएगा, लेकिन अभी भी इस cos की पावर 4 का क्या करना है, क्योंकि हमें cos x ही मिलेगा। तो इस cos की पावर 4x को sin x में चेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, ये cos की पावर 4x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। यहां पर कोई समस्या नहीं है, ये अलजेब्रा है सिंपल। इस cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये आप जानते हो, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। ये पावर 2 है, यानी बेसिकली इसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x हुआ है, इसको भी ऐसे लिखना है तो पावर स्क्वायर हो गई इसकी। अब आते हैं हम यहां पर, लेकिन इसमें एक और चीज है कि 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा साइन x को t रखते हुए, और फिर हमको, चलिए मैं ऐसे बताता हूं आपको। देखिए, अब आप समझ गए हमने क्या किया, हम साइन x को t रख रहे हैं, तो t हो गया साइन x, dt बाई dx हो गया cos x, तो dt आपका हो गया cos x dx। तो यहाँ पर dx ऑलरेडी था, ये जो पूरा है ये तो dt बन गया, यहाँ लिख दीजिए dt। डिनोमिनेटर में आइए, ये sin x है, इसको आपने t रखा है तो t हो गया। ये जो cos की पावर 4x है, इसको 1 माइनस साइन x साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर किया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर को होल स्क्वायर किया बेसिकली। तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ये बनेगा ना इसका स्क्वायर। यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां मैं क्लीनली दिखाना चाहता हूं। तो 1 प्लस टी की पावर 4 हो गया माइनस 2t स्क्वायर हो गया। नीचे t ऑलरेडी है, सबको अलग अलग कर दीजिए, ये t ये t ये t, 1 बाई टी है, ये 1 बाई टी को तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं। 1 बाई टी का dt होगा प्लस ये t है, t की पावर 4 है, ये t क्यूब बनेगा, तो t क्यूब इंटीग्रेशन t क्यूब बनेगा, ये dt होगा, और फिर आपका आएगा ये एक t कट जाएगा, तो माइनस 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t कर देते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। 1 बाई टी का तो सीधा log t होता है, तो log लीजिए, मॉडुलस ऑफ t रख दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। t क्यूब का हो गया t की पावर 4 बाय 4, t हो गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बना आपका log मॉडुलस ऑफ t प्लस t की जगह मैं साइन स्क्वायर x लिख देता हूँ, साइन x लिख देता हूँ, इसी को फाइनल वाली है, साइन x है, ठीक है। ये हो गया साइन 4x बाय 4 माइनस 2 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर बन गया आपका साइन स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से कर लेंगे आप। पहले आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन एकदम सॉल्व करना शुरू नहीं करना है, करीबन 30 सेकंड दीजिए क्वेश्चन को समझने में, और अगर आप 30 सेकंड इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे, अपने आप आपके अंदर से, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो फिर आप आराम से पता कर पाएंगे कि मुझे इसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, रूट एक्स को टी रखते ही 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, तो सीधा बगैर ज्यादा लंबो लुआब के हम सीधा dt बाई डी एक्स को 1/2 रूट एक्स कर देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इस dx को यहाँ ले जाते हैं तो dt हो जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ 2 dt हो गया। फाइनल क्या बना, 2 dt हो गया आपका dx बाय अंडर रूट एक्स। अब आप देखिए, ये dx बाय अंडर रूट एक्स तो आपको 2 dt मिल गया, साइन अंडर रूट एक्स का क्या हुआ, ये हो गया साइन अंडर रूट एक्स, तो t ले रखा है आपने, तो साइन t बाय कुछ बाय तो होगा नहीं है, हट गया, dx बाय रूट एक्स सीधा 2 dt आ गया, dt लीजिए, 2 को बाहर करिए, साइन t का होता है cos t माइनस cos t, तो माइनस 2 cos t हो गया ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की जगह क्या रखा था रूट एक्स, तो माइनस 2 cos रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना बेहतरीन सॉल्व हो गया ये। तो ये तो आप वैसे भी आराम से कर सकते थे, बस थोड़ा सा रेफरेंस के लिए, कंप्लीशन के लिए मैंने बताया, वरना ये आपका सवाल था बेसिकली। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है, तो हम जानते हैं x e रेज x का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये ऊपर वाला मिल जाएगा। बहुत आसान है ये वाला, अगर आप करना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन हम जस्ट अभी इसी एक्सरसाइज में किया है, लेकिन मैं सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए इसको कंप्लीट करूंगा। टी को हम रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कोई टिप और ट्रिक नहीं है, उसको मैं पहले बता चुका हूँ, हम पहले कर चुके हैं। जहां पर कुछ स्पेशल होता है वहां मैं आप थोड़ा समय लेता हूं, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। मेरा काम यही है कि मैं जब बोलूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए, और वो चीज फिर आप एग्जामिनेशन या आगे जो भी लाइफ है वहां पर उसको इस्तेमाल करें। तो dt बाई डी एक्स करते हैं इसको,
पहले x को रखते हैं बाहर, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। अब e की पावर x को रखते हैं बाहर, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बनेगा। e रेज x को ले लीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा। ये इस dx को यहाँ उठा के रख दीजिए तो dt हो गया। तो dt बराबर ये हो गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो ऊपर का पार्ट है ये आपको dt के टर्म्स में मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर, ये t हो गया। साइन स्क्वायर t मतलब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर t। अब कितना अच्छा हो गया, कोसेक स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास मौजूद है। कोसेक स्क्वायर x t का क्या होता है, माइनस कॉट t। क्या हो गया, माइनस कॉट t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया हुआ था x रेज या x e टू द पावर x, माइनस कॉट t की जगह तब्दील कर दीजिए x e रेज x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहां देखिए, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं इसलिए इसमें डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अब देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसको इसलिए मैंने बताया आपको कि देखिए अगर आप इसको x प्लस टेन इनवर्स x को t रखते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स x का पता है हमें कि भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो नीचे वाला तो हमें मिल रहा है। बट ये x स्क्वायर प्लस 2 कहां से आया, क्योंकि अगर टेन इनवर्स x होता तो ये मिलता, लेकिन x प्लस टेन इनवर्स x क्वेश्चन बनाने वालों ने ऐसा बनाया है कि भाई आपको x स्क्वायर प्लस 2 भी मिल जाए। देखिए कैसे, यहां पर हम t को x प्लस टेन इनवर्स x रखेंगे, dt बाई dx क्या हुआ था, x की जगह 1, टेन इनवर्स की जगह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ रखिए और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एलसीएम निकालने के चक्कर में नहीं पड़ता। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर, dt यहाँ रखिए, dx को पहले जाइए। कितना बेहतरीन हो गया, डायरेक्ट आपको मिल गया, है ना। अब इसमें एक और चीज आएगी जिसको मैं बताना चाहूंगा, बाकी चीज तो बड़ी क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन किया, ये आई हो गया, थोड़ा फॉर्मल तरीके से भी लिख देते, वरना आप कहेंगे कि बस ऐसे ऐसे बता के निकल जाते। तो यहाँ पर 5 है और इसकी x प्लस टेन इनवर्स x की जगह मैं t रख देता हूँ। यहाँ पर हम dt बना चुके हैं। अब आप देखिए a टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है a टू द पावर x और बेस में आता है log बेस e a। अगर 5 की पावर t का करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर t और इस x को t मानिए तो log बेस e और a में हो गया आपका 5। यहाँ डायरेक्ट लिख दूं मैं इंटीग्रेशन इसका, 5 रेज t बाय log बेस e 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस t की जगह क्या रखना है आपको, x प्लस टेन इनवर्स x। तो 5x प्लस टेन इनवर्स x बाय log बेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं कि log बेस e जो होता है वो ln लिखते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो जाता है। तो ये है आपके सामने, थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। e रेज m साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो यहां लिखिए t बराबर साइन इनवर्स x, इससे क्या मिलेगा, dt बाय dx बनेगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है बताइए, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस dx को यहां ले जा लीजिए, ये पूरा आपको मिल चुका है ना। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई ये साइन इनवर्स x को क्यों रखा आपने, अब मैं आपको दिखाऊंगा साइन इनवर्स x से क्या होता है और m साइन इनवर्स x से क्या होता है। कितना आसान बन जाएगा, देखिए एक स्टेप बच जाएगा आपका। वैसे वो आगे भी एक स्टेप करना पड़े, जैसे ये लिया तो एक आगे एक स्टेप बढ़ेगा। तो यहीं पे हम इसको इसको ये साइन t को साइन इनवर्स ना रख के हम t को m साइन इनवर्स x रखते हैं। देखिए t को साइन इनवर्स x रख के कैसे सॉल्व होगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन t बराबर m साइन इनवर्स x है तो dt बाय dx करते ही ये 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ m था, यहाँ dx है, तो ये m को आप इधर ले आइए, dx को यहाँ कर दीजिए तो dt बाय m हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम e टू द पावर इस पूरे को t लेंगे तो dt के साथ एक m आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जब आप इसको रखने वाले होंगे तो e की पावर समथिंग बनेगी, e की पावर mt, तो e की पावर mt का तो e की पावर mt होगा। उसके बाद आप उसका mt का करेंगे तो m नीचे आ जाएगा, तो वो एक ही बात है। तो क्या बना, e की पावर t का तो सीधा वही होता है e की पावर t, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय m प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर t की जगह क्या रखेंगे, m साइन इनवर्स x, ये हो गया, बाय m नीचे है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे कर लेंगे इसको, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस ये ध्यान रखना है कि m साइन इनवर्स x t रखेंगे तो एक स्टेप थोड़ा सा बच जाता है बस। cos रूट x बाय रूट x को t रखिए, रूट x जैसे t रखेंगे 1 बाय 2 रूट x मिलेगा और cos x का होता है sin x। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले इस सवाल को किया है हमने। तो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x का डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी अगर t को आप
tan इनवर्स x लेते हैं तो dt बाई dx आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस यहाँ आपको मिल गया dt। तो ये एक स्टेप के सवाल है अब आपके लिए। साइन इनवर्स भी नहीं बल्कि साइन यहाँ पर सीधा tan इनवर्स x की जगह साइन t रखिए, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपको dt मिल चुका है। साइन t का इंटीग्रेशन करना है। साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी माइनस कॉस t हो गया tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर हो गया। तो ये है इसका उत्तर। बस tan इनवर्स x को t रखिए, बाकी आपके सामने है। ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। log x को t रखेंगे, सीधा आपका dx बाय x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं आराम से। तो dt बाय dx रखते ही आपको 1/x मिलेगा। इस dx को यहाँ ले जाइए, ये dx बाय dx और ये dx बाय dx मिलके क्या बना रहा है dt। तो इंटीग्रेशन अगेन आपको साइन यहाँ log x या t रख रहे हैं, dx बाय x की जगह हम dt रख रहे हैं। देखिए साइन t dt का इंटीग्रेशन हमें मिला जो कि आपका माइनस कॉस t हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया था log x, तो माइनस कॉस log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये कैसे कर लेंगे आप, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। m tan इनवर्स x को रखेगा t, यहाँ पर tan इनवर्स x को t रख के दिखाया है, लेकिन m tan इनवर्स x से एक स्टेप बच जाएगा, बस यही है इसमें, बाकी तो आप जानते ही हैं। हाँ जी, ये सवाल आया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, बट यहाँ आप देखिएगा कि आपको क्या रखने से क्या मिलेगा। आपको चाहिए x dx, वो कहां से मिलेगा? x स्क्वायर को अगर आप t रखते हो तो रख के देख लेते हैं। t बराबर x स्क्वायर है, dt बाई dx बना आपका 2x, dt बाई 2 करते ही ये हो जाएगा x dx। तो dt बाई 2 इज x dx। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। x dx की जगह dt बाई 2 करते हैं। 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ। ये आपका आ गया अंडर रूट, ये आपने t लिया है, ध्यान रखिएगा ना। तो t प्लस a स्क्वायर हो गया ये, और प्लस अंडर रूट t माइनस a स्क्वायर। लेकिन ऐसे काम तो बनेगा नहीं। और जब भी ऐसा रूट, देखिए रूट है, प्लस है या माइनस है, आपको इसको अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसका तरीका ये है कि दो रूट एक जैसे टर्म हो, मतलब सिमिलर दिखने वाले टर्म हो, प्लस माइनस हो, तो इसका आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट सेम चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी लिखा है इसको लिख दीजिए, बस ये जो संख्या है बस इसके बीच में माइनस डाल दें। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। वैसे तो आप अच्छी तरीके से अगर 12th में ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है। ये होता है, देखिए इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बनता है डिनोमिनेटर में। इसका होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, रूट हट जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है, अंडर रूट t प्लस a स्क्वायर, यहाँ बन रहा है t माइनस a स्क्वायर, नीचे होगा t प्लस a स्क्वायर। मैंने कहा ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अंडर रूट था, इसको हटा दिया हमने स्क्वायर करते ही, और माइनस इसका t माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट था, स्क्वायर से कट गया, तो t प्लस a स्क्वायर माइनस t प्लस a स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ 2a स्क्वायर आ गया। तो आपका जो नीचे का टर्म है ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट दे दिया है, हमको कांस्टेंट मिल गया ना। तो इसको हम आगे ले जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए 2a स्क्वायर और आ गया, तो अपने बाहर क्या है, 4a स्क्वायर आ गया, ध्यान आएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 स्क्वायर का कुछ नहीं करना है, इसको मैं बाद में डील करूंगा। अब इसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। 1/4a स्क्वायर बाहर है, इसका इंटीग्रेशन अभी होना बाकी। अब आप देखिए t प्लस a स्क्वायर से मत घबराइए। अगर मैं इसको केवल x प्लस समथिंग लिख दूं, a लिख दूं, या x प्लस 1 लिख दूं, या कुछ भी लिख दूं इस तरीके का, तो आप जानते हैं x प्लस a या इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है। कैसे? डायरेक्ट कर सकते हो आप। पहले इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि ये इसका मतलब होता है t प्लस a स्क्वायर का पावर हाफ, इसका मतलब t माइनस a स्क्वायर का हाफ, और माइनस इस तरीके का फॉर्मेशन है। तो अगर आप t प्लस a स्क्वायर का हाफ पावर लेते हो तो ये बनेगा t प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगा, t माइनस a स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। तो ये क्या बना, देखिए 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, तो ये ऊपर आ गया t प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस t माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे है 3, ये जो नीचे होगा वो 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 बनेगा। तो मैं यहाँ पर 2/3 कर दूं क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 2 4 और 2 3 6, 1/6 a स्क्वायर बाहर आ गया। तो इसको फाइनल लिख देता हूँ। 1/6 a स्क्वायर बाहर है, अंदर आपने t की जगह क्या लिया था, याद है, x स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये t था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2, और ये खत्म हो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका उत्तर होगा। बना लेंगे
इसमें एल्जेब्रा ज्यादा है। देखिए मेन चीज है कि आपको केवल एक्स स्क्वायर को टी रख के एक्स डी एक्स लाना है, बाकी सब एल्जेब्रा है। अगर आपने 7th 8th 9th अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये। तो ये इसका संपूर्ण सॉल्यूशन है, इसको आप देखिए, इसको ट्राई करिए, क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए इस पे मैं ज्यादा थ्रस्ट दे रहा हूं। अब tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका जैसे डिफरेंशिएशन करोगे आप 1 + x⁴ डायरेक्ट मिल जाएगा। यहां तो कोई शक और शुभा है ही नहीं, आप सीधा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए dt/dx। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होता है 1 प्लस जो भी होगा उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा। dx यहाँ ले आइए, खत्म कर दीजिए, ये पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया 1 + x⁴ dx। ठीक है जी। लेकिन अब एक और चीज हो गई, ये एक्स स्क्वायर का तो किया नहीं, एक्स स्क्वायर का भी तो बनेगा साहब, तो ये 2x भी आएगा, तो इस 2 को आपको इसके नीचे ले जाना पड़ेगा dt/2। तो x, अब इसको भी इंक्लूड कर रहा हूं, x dx/1 + x⁴ dt/2 बनाता है। तो कितना आसान हो गया, देखिए गंभीर लगता है क्वेश्चन, लेकिन ये व्यवस्था हमने कुछ इस तरीके से बनाई है कि ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को तो पूरा t माना आपने, तो t हो गया, बाकी सारा समाहित हो गया आपके dt/2 में, t2 बाहर ले लिया, तो अल्टीमेटली t यानी कि x का इंटीग्रेशन करना है x²/2 कर दीजिए, t²/2, 2 का 4 बना दीजिए बस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 था ना बाहर, तो t² का क्या होगा tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका उत्तर हो गया। ये है आपका सॉल्यूशन जो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। अब ये है अगला क्वेश्चन, इसको हम अगली बार लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इतना वीडियो में बनाता हूँ कि आदमी बोर ना हो, और आदमी जैसे 1 घंटे 2 घंटे का होता है तो आदमी बोर हो जाता है। 15-20 मिनट का वीडियो है, फिर वो दूसरा एनर्जी थोड़ा ब्रेक लेके दूसरी चीजें देख दाख के अपना दूसरी पढ़ाई करके इसमें आ सकता है। तो मैथमेटिक्स क्योंकि एक तरीके से दिमाग बहुत यूज होता है उसमें, इसलिए वो बोरिंग कहलाती है। अदरवाइज मैथमेटिक्स सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सच बताऊं।